जब भी किचन में गाजर का हलवा बनता है, माँ की याद दिला देता है। ये सिर्फ हलवा नहीं, बचपन की मीठी यादें हैं। आप सभी का स्वागत है स्वाद की नई उड़ान में। आज हम जो हलवा बनाने वाले हैं, उसकी खासियत ये है कि यदि दूध भी कम हो और मावा भी नहीं हो, तब भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम इसमें एक ऐसी सीक्रेट चीज़ डालने वाले हैं जिससे कि हलवा कम घी में एकदम मज़ेदार और स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं माँ के सारे सीक्रेट्स के साथ ये रेसिपी। मैंने 1 किलो ताज़ा और लाल गाजर ले ली है, जिसमें कि अंदर से पीला पार्ट भी नहीं है, और दूसरे गैस पर मैंने दूध चढ़ा दिया है। दूध यह बचा हुआ दूध है और यह आधा लीटर ही बचा है। गाजर को हम अच्छे से वॉश करके इन्हें छील लेंगे। वैसे तो गाजर के हलवे में बराबर दूध चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसे शादियों वाला स्वादिष्ट और दानेदार बना देंगे। सारी गाजर को मैंने छील लिया है। अब हम एक ग्रेटर लेंगे। इसमें बड़े छेद वाली साइड से हम गाजर को ग्रेट करेंगे। आधी से ज़्यादा गाजर को मैं यहाँ ग्रेट कर रही हूँ। ये देखिए, इनके लच्छे आप देख सकते हैं। दूध का उबाल भी अब आ चुका है, तो हम दूध को ऐसे ही उबलने देंगे। फ्लेम को सेट कर लेंगे और बीच बीच में इसे हिलाते भी रहेंगे। एक भारी तले की कढ़ाई में हमें 1 टेबल स्पून घी गर्म होने के लिए रखना है। घी के गर्म होने पर हम इन लच्छों को उसमें डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट तक फुल फ्लेम पर ही चलाना है। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और बची हुई गाजर को भी ग्रेट कर लेंगे। इससे हमारे टाइम की भी बचत होगी और यह गाजर के लच्छे भी जब तक गर्म हो चुके होंगे, तो इसमें हम जब इसे मिक्स करेंगे तो ये भी फटाफट से गर्म हो जाएंगे। 3-4 मिनट तक हमें इसे हाई मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है। फिर हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। अब कम फ्लेम पर जो दूध उबल रहा है, उसे भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब तक गाजर के लच्छे थोड़े पकें, तब तक हम बीच बीच में इन्हें चलाते रहेंगे, जिससे कि ये नीचे चिपकेंगे नहीं। दूध कम है तो हम इसमें एक ऐसी सीक्रेट चीज़ डालने वाले हैं जिससे कि गाजर के हलवे में घी भी कम लगेगा और यह फटाफट भी बनकर तैयार हो जाएगा। गाजर के लच्छे जब थोड़े पक जाएं और इस तरह दिखने लगे, तब हम इसमें वह जो दूध उबल रहा था उसे डाल देंगे। क्योंकि दूध पहले से उबल रहा था, तो हलवे में डालने पर हमें इसे कम उबालना पड़ेगा। आपको यदि गाजर के हलवे की यह रेसिपी पसंद आ रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यदि हलवे को लगातार चला रहे हैं, तो आप फ्लेम को हाई भी रख सकते हैं और मीडियम भी रख सकते हैं। जब दूध लगभग सूख जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे वह सीक्रेट चीज़। हम जो मलाई इकट्ठी करते हैं, वह हम इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून एक बार के लिए मलाई डाल रही हूँ। लगेगा कि और डालनी है तो हम थोड़ी और डाल देंगे। यह मलाई 2-3 दिन की ताज़ा मलाई ही है, ज़्यादा पुरानी मलाई मैंने नहीं ली है। क्या आपने कभी गाजर के हलवे को मलाई डाल करके बनाया है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि मीडियम हाई फ्लेम पर रखते हैं तो आप इसे रेगुलर चलाते रहिए, नहीं तो यह नीचे चिपक जाएगा। यह भी फटाफट ही टाइट होने लगेगा। हमें जितना टाइट चाहिए, हमें इसे सुखा लेना है। इस तरह हम कम दूध और बिना मावे के भी इसे अच्छे से बना लेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। इससे यह सफिशिएंट मीठा हो जाएगा। और यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, और कम मीठा पसंद करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चीनी की मात्रा को कम कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसे 2-3 मिनट तक और चला लें, क्योंकि चीनी डालने पर इसमें पानी बनता है, उसे हम फिर से सुखा लेंगे। और इस स्टेज पर 1 टेबल स्पून हम देसी घी इसमें और डाल देंगे। घी डालने के बाद हम इसे 1-2 मिनट के लिए और चला लेंगे। अब हलवा लगभग बनकर तैयार है। इसमें हम डालेंगे लगभग 3 इलायची का पाउडर, थोड़ी डालेंगे हम बादाम स्लाइस। अब हम डालेंगे पिस्ता कतरन, और अब जाएंगे इसमें कुछ काजू के टुकड़े। थोड़ी सी डाल देंगे हम किशमिश। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। देखिए
कितना जल्दी और कितना रिच गाजर का हलवा बनकर तैयार हुआ है। इसे फिर से हम थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। हलवे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसकी खुशबू से पूरा घर मीठा हो गया है। मुझे तो ये हलवा बचपन की और माँ की याद दिलाता है। कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। ये हलवा कितना सुंदर लग रहा है। शायद हलवाई के हलवे को भी यह पीछे छोड़ दे। इस हलवे को जिसने भी खाया तारीफ़ किए बिना नहीं रह सका। तो अब आप कम दूध में भी बिना टेंशन के इसे बना लीजिए और सभी को यह स्वादिष्ट हलवा खिलाइए।